So we have Mahakumbh, world's largest human gathering, Prayagraj Kumbh Festival. The world's largest human gathering. That sounds crazy. No, I'll take this one too. Here we go. So yeah, Mahakumbh. भारत की इस जगह में करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं। कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से संगम में बस एक बार डुबकी लगाना, जो बना रहा है दुनिया की अब तक की हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। How many people? As I said, like, I wonder what is the biggest human concentration in history. I was thinking something like World War II, right? I mean, there was like 3 million Germans that invaded, but there must be like some bigger gathering. Yeah. हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला जब भी होता 12 है years. तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2019 का अर्ध कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी, जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। 240 पर इस million. बार Okay. 2025 का महाकुंभ उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है, I was क्योंकि impressed. महाकुंभ 144 सालों में एक बार आता है, जिसमें शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ लोग, जो डेनमार्क जैसे 90 देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो अभी मैं प्रयागराज के कुंभ मेले में हूँ और अभी यहाँ पर प्रयागराज के संगम घाट पे मतलब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है जो खुद प्रयागराज की भी नहीं है इतनी पॉपुलेशन। Can't imagine. I इतनी mean, लोगों की भीड़ होने के बाद I'm not a भी fan यहाँ of पर crowds myself. लोगों की Like, एक्साइटमेंट आप even नहीं 20 देखेंगे, people लोगों की feels एक्साइटमेंट like a पूरी lot. है, पूरा जोश बढ़ाया हुआ है लोगों में। और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है, सब एक होकर बस सबका एक ही मकसद है संगम में एक बार डुबकी लगाने का। I don't want to be that guy, but wouldn't the water like be pretty bad if so many people go into it? कुंभ होने का ये समय बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से माना जाता है कि इन नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी या पवित्रता और बढ़ जाती है। That is और cool. प्लैनेट्स की ऐसी अलाइनमेंट में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से यूनिवर्स की इस एनर्जी से हम खुद जुड़ जाते हैं। पर कुंभ का मतलब और इसके होने की वजह समझने के लिए इन नदियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो महज नदियाँ नहीं हैं। कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। Where's Ganga? Wow. भारत की सबसे Yeah, बड़ी it looks नदी really clean. जिसे दर्जा दिया जाता है माँ का, हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जब हिमालय। माँ गंगा बहती है तो यही पानी जीवन देता है गंगा किनारे बसी इंडिया की 40% पॉपुलेशन को, जो दुनिया Wow. की किसी भी नदी किनारे बसी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। That और looks इसी so पानी beautiful. से इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती भी होती है। बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंजेटिक प्लेन वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल रीजन्स में से एक है। अब इतनी वजहें इस नदी की महानता को बताने के लिए काफ़ी हैं, पर हिंदू धर्म में गंगा को गॉडेस या देवी Like the भी river माना almost जाता है। looks fake because it's so blue, you know, almost kind of like the sulfuric video we watched before, right? It's crazy how blue it is, like perfect blue. इसी वजह से गंगा के कई घाटों पर पूजा होती है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री से आती 15
1200 किलोमीटर का सफ़र करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना, जब गंगा जैसी जिंदगी देने वाली नदी से प्रयागराज में मिलती है तो ये It's a big संगम bridge. बहुत ही खास होता है, जिसमें तीसरी नदी सरस्वती, जो कि अदृश्य या इनविजिबल है, इस संगम को बनाती है त्रिवेणी संगम। Okay. और माना जाता है What's up इस quality संगम separation के is पानी something? में हर पाप को How does धोने that की work? शक्ति होती है, बल्कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष यानी जिंदगी और मृत्यु के 2027 Kumbh Mela will gather in Nashik city, where you currently have residents for education purpose. Also, you're gonna be able to go. That's cool. That's cool. चक्र से भी मुक्ति मिलती है, और उसी मोक्ष की तलाश में संगम घाट में करोड़ों लोग आए हैं। पर यहाँ कुछ लोग सिर्फ कुंभ में आए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, जो यहाँ हर गुजरते आदमी को फ्री मील या भंडारा दे रहे हैं। अंकल आप फ्री में खाना दे रहे हैं लोगों को? हाँ जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हैं? अच्छा अच्छा। तो फ्री में खिचड़ी का हाँ जी, खिचड़ी दे रहे हैं लोगों को है? चाय, अच्छा खिचड़ी, चाय खिचड़ी। एक दिन खिचड़ी, एक दिन पूरी सब्जी, अच्छा अच्छा। कल पूरी सब्जी दी थी। Well, that's nice. भंडारा चलता रहता है सुबह के टाइम। रोज कितने लोगों को खिला देते हो या अंदाजन कुछ? मैं ये जो पूरा पतीला भर जाता है, पूरा पतीला भर के पूरा खाली हो जाता है पूरा फिर? खाली हो जाता है। कितना किलो हुआ है? 7 किलो का है। 60. 60 किलो। अच्छा। और बनाता कौन है खाना फिर? भंडारी है अंदर। अच्छा अच्छा सेवादार है बहुत, सेवादार है सब। अच्छा। कोई किसी की तनख्वाह नहीं, किसी कोई नहीं, सब सेवादार है। सब सेवादार है, अपनी इच्छा से आए हैं सब? हाँ, मंडल से जुड़ लेना। अच्छा अच्छा। संस्था से जुड़े हुए हैं। That is very किसके nice. भाग में ऐसी सेवा करने के लिए, किसके भाग हाँ में? बिल्कुल सही बात। पर महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों को फ्री खाना देने के लिए सिर्फ कुछ लोग काफ़ी नहीं है, इसीलिए यहाँ के कई अखाड़ों में Yeah. दिन भर Yeah. भंडारा होता है, जो हर रोज़ 3 लाख लोगों का पेट भरते हैं, जिसमें सेवा करने वाले लोग लगभग 1.5 लाख किलो खाना हर रोज़ बनाते हैं। और ये सेवादार अपनी खुशी से सेवा करते हैं, क्योंकि भारत में खाना खिलाने को ही सबसे बड़ा पुण्य या सेवा माना जाता है। बल्कि इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज भी यहाँ लाखों लोगों को खाना खिला रही हैं। I am surprised because obviously I was literally about to say before that this is such a like a food vendor dream, right? Because the amount of money you can make here is kind of crazy, but I guess everybody is doing it for free, so respect, because I'm sure the temptation is there. Like as a food vendor, like this is probably like the best place to be. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये खाना भी ज़रूरी है कुंभ की इतनी भीड़ में एनर्जी बनाए रखने के लिए। राम नाम लो और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम 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 बोलो, तंबाकू छोड़ो, राम राम बोलो। संगम में आए हुए सभी भक्तजन बोलो राम राम। चाहे बड़े हो या बच्चे, कुंभ ने सबको अपने रंग में रंग दिया है। पर कोई कोई तो पूरा शरीर ही रंग कर आया है। That is कहाँ cool. से आए भैया? कहाँ से आए आप? नेपाल जहाँ जानकी मंदिर है। Yeah, like that. I have to meet a little Asian बहुत house. दूर से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है जो हम बखान कर सके आपसे, इतना आनंद मिल रहा है। बल्कि कुंभ का ये जोश सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हैं। इन फॉरेनर्स को भजन गाते और देसी कपड़े पहने देखकर ये विदेशी हैं, ये पहचानना भी मुश्किल है। कृष्णा कृष्णा
That would be What's your that's the name? only instrument I We can don't play. say hi, we say only Hare Krishna. My Hare country Krishna. is Ukraine. My friends from Russia, France, Kazakhstan and America. हम लोग सभी उपस्थित इस कुंभ मेले में, क्योंकि ये एक बार जीवन में अवसर मिलता है। तो अब आपसे आप लोग से सभी विनम्रित निवेदन है, भीड़ से मत डरो, ठीक है। सरकार बहुत सुंदर व्यवस्था बनवाए है, खाने का, पीने का, रहने का कोई दिक्कत है नहीं, ट्रेन का कोई दिक्कत है नहीं, सबको आना है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। वी आर फ्रॉम इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामृत स्थान, इस्कॉन मंदिर। कुछ फोनर्स भजन गा रहे हैं तो कुछ ने यहाँ के शोर में भी शांति ढूंढ ली है। From Australia? From Australia. So how is it going? It's comfortably, it's nicely busy. Yeah. You know what I mean? Yeah. Like it's got It's not chaos. amazing atmosphere. But it means you can also come and relax and sit down a little bit. तो अब इस वीडियो में महाकुंभ की खूबसूरती और यहाँ की वाइब को आप जो फील कर पा रहे हैं ना, उस एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा रोल है म्यूज़िक का। और मेरी वीडियो में मैं जितना भी म्यूज़िक यूज़ करता हूँ वो सारा होता है सिर्फ और सिर्फ आर्टलिस्ट का, जहाँ रॉयल्टी फ्री हाई क्वालिटी म्यूज़िक मिलता है। चाहे वीडियो के किसी भी इमोशन या मूड को एक्सप्रेस करना As long हो, as या it's not सबके AI, लिए एक it's म्यूज़िक pretty है। good. बल्कि वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी चाहिए हो, फुटेज, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, लट्स और एआई वॉइस ओवर्स भी आर्टलिस्ट Not पर the AI. सब कुछ मिलता है। बस आर्टबोर्ड फीचर में जाकर एक बार वीडियो का टॉपिक मेंशन करना है, फिर उस वीडियो के लिए I'm सब joking, कुछ but सर्च really करने का was काम AI voice AI over कर video देगा। audio. और जब सब कुछ आर्टलिस्ट पर ही मिल जाता है तो फिर मुझे कोई और सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस एक सब्सक्रिप्शन चाहिए आर्टलिस्ट मैक्स का, और फिर अपनी वीडियो एडिटिंग को मैक्स आउट आप भी कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री भी मिलेंगे। और मैंने इस वीडियो में जो भी म्यूज़िक यूज़ किया है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहे तो उस म्यूज़िक से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए कुंभ में थोड़ा और घूमते हैं। So many people. कुंभ में स्नान के बाद अगर कुछ सबसे खास है तो वो है नागा साधु। Naga Sadhu. मोह माया त्याग कर बिना शरीर पर किसी कपड़े के और कई फीट लंबी बालों की जटाओं के That's साथ crazy. शिव जी के सबसे बड़े भक्त जो रहते Rotates to Mong Playa Gual. Pilgrimage site. It happens every 12 years with Arc Kumbh every 6. Bring millions for Sacred River Bata. हैं Okay. हिमालय की गुफाओं और जंगलों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान देश के कोने कोने से आकर ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। Man, your scalp must be so itchy. I remember, like, for years I didn't used to like shave my hair, and like my scalp was always on fire. I can't imagine like this. नागा साधु हिंदू धर्म के रक्षक हैं जो बहुत ही अनोखी साधना और तपस्या करते हैं, जैसे कि ये साधु जिन्होंने सालों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है। Whoa. और इन साधुओं के शरीर पर लगी ये राख जैसी चीज के बारे में जब मैंने पूछा तो बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली। Shocking. जो शंकर भगवान जो है शमशान घाट में रहते हैं, तो वो भोलेनाथ जो है वही भस्म लगाते हैं शमशान घाट की। काशी विश्वनाथ में, महंकालेश्वर में अखंड, जिसको कहते हैं 3.5 अखंड शमशान घाट, 50 मुर्दा पड़े हैं और 1000 जल रहे। काशी में चले जाओ, महाकालेश्वर में चले जाओ, ऐसे बैजनाथ में, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ महाकालेश्वर के स्थान है भोलेनाथ के, वहाँ समझ लो अखंड चिता जलती, उसी की भस्म जो है, तो वही जो है हमको गुरु दीक्षा में दिया जाता है। That's what I thought. Because I'd seen another video I seen ऐसी before. कई कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, पर गहरी आस्था से भरी इन करोड़ों लोगों की भीड़ में एक भीड़ और भी है, साइबेरियन बर्ड्स।
सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करते हुए यहाँ प्रयागराज के घाटों पर आ जाते हैं और कुंभ Away के from बहाने Siberia. इनकी It's kind of far away. बहुत पेट पूजा भी हो रही है, क्योंकि कुछ दाने के बदले में ये लोगों को कुछ अच्छे फोटोज लेने का मौका देते हैं। Fair enough. पर इन्हीं से ही यहाँ की खूबसूरती They just seem like seagulls to me. इन बर्ड्स को करीब से देखने मैं एक बोट लेकर नदी के बीच में आ गया और कुंभ की इस तरफ जब मैं आया तो एक अलग शांति थी, जबकि लाखों That की is a relief. भीड़ से भरी घाट बस कुछ फीट ही दूर थी। ऐसा लगा कि कुछ तो बात है इस पानी में जो अपने साथ सब बहा ले जा रहा है। कुछ तो है जो दुनिया भर से करोड़ों की भीड़ इसकी ओर खींची चली आ रही है और दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी किसी जंग या दंगे के लिए जमा नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ आस्था की तलाश That's a उन्हें good यहाँ line, I तक ले guess, आई yeah. है। That's a line that goes against what I was talking about earlier, right? Like that in human recorded history, there's not one year that there wasn't some war going on. But also, I kind of like this stat right here that like this largest gathering of human is not for war. You know, at least that's like a positive stat in contrast. कुछ यहाँ अध्यात्म को ढूंढने आए हैं तो कुछ सिर्फ खुद को ढूंढने, और कुछ उन सब भूले भटकों की मदद के लिए आए हैं, क्योंकि कोई तो वजह है जो अनेकों तरह के लोग यहाँ मिलकर एक हो रहे हैं। कोई तो वजह है जो यहाँ भीड़ में भी एक अलग एकांत है। कोई तो वजह है जो यहाँ शोर में भी एक अलग शांति है। और कुंभ की इस शक्ति को समझना या समझाना बहुत मुश्किल है, बस इसे महसूस कर सकते हैं। Yeah, I can't even imagine the feeling of being in a place with so many people. I think the most I've ever been in was like school. Like in some kind of school gathering, there was maybe like 200 kids or something. I don't think I've ever been in a crowd bigger than that myself. So it's like, yeah, I can't imagine like being in a place with like at least 100,000 people or something. I mean, crazy. Crazy. Okay, well, pretty cool. Pretty cool. I would say, good video. Here's the link.